2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है। एक तरफ 7 पार्टियों का महागठबंधन तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की रणनीति बनाने में लगी है कि किसी भी हाल में एनडीए का जो स्वरूप होगा वो काफी मजबूत होगा। अपने साथ सहयोगियों को साटने में लगी है। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की हो, बात पृथ्वी माली हो, चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो, तमाम जो दल है उनके नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है और सबसे गठबंधन को लेकर, सीटों के समीकरण को लेकर बातचीत जारी कि किसी भी हाल में 24 में जो एनडीए होगा वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत होगी। लेकिन उस मुसीबत को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में बैठकर लगातार रणनीति बना रही है, अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। आपको याद होगा कई बड़े नेताओं से, चाहे अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या फिर दूसरे तीसरे पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हुई। इस बीच पृथ्वी माली भारतीय जन परिवार पार्टी के नेता हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हर मोर्चे पर बिहार में तैयार रहे और कई उपचुनाव में उन्होंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग किया, जिसका सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। अब पृथ्वी माली की बातचीत लगातार दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं से हो रही है और जो बातचीत सामने निकल के आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जन परिवार पार्टी 24 का लोकसभा चुनाव 3 सीटों पर, जिसमें एक दरभंगा, झंझारपुर और बक्सर का लोकसभा सीट है, जहां पे लड़ने की तैयारी जो है मजबूती से कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गठबंधन में जमीनी स्तर पर कर रही है और भाजपा के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क हो रही है। पुनः एक बार फिर भाजपा के बड़े नेता से दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि 3 सीट जो है वो बीजेपी को मिलेगी और तीनों सीटों पर मजबूती से तैयारी भी शुरू हो गई है। बात अगर चिराग की हो या फिर सहनी की हो तो इन लोगों का भी बातचीत लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि जो एनडीए गठबंधन होगा वो भी महागठबंधन से कम नहीं होगा। काफी मजबूती से हर जातीय समीकरण के मद्देनजर रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, बिहार में जो बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई है नीतीश कुमार के जाने के बाद, उस चुनौती से कैसे निपटारा पाया जाए, इन तमाम मसलों पर दिल्ली में बैठकर मंथन जारी है और एक एक करके अपने सहयोगी दल के नेताओं से मुलाकात कर उनका भी ओपिनियन लिया जा रहा है। इसमें पृथ्वी माली से बातचीत हुई, चिराग पासवान के किसी नेता से मुलाकात की चर्चा हो रही है, मुकेश सहनी से भी चर्चा हुई कि मुकेश सहनी से मुलाकात हुई, दिल्ली में भाजपा के कलाकमान से इनकी मुलाकात हुई है, उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई। तो एक एक करके तमाम नेताओं से मुलाकात की जा रही है और उनकी रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और उनके सीटों को लेकर भी बातचीत स्पष्ट होता दिख रहा है, जिसमें पृथ्वी माली 3 सीटों पर ताल ठोके हैं और काफी मजबूती से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन 3 सीटों में दरभंगा, झंझारपुर, बक्सर की सीट और कहा जा रहा है कि तीनों सीटों पर भारतीय जन परिवार पार्टी जो है मजबूती से तैयारियों में लगी है। पृथ्वी माली हर मोर्चे पर भाजपा के लिए तैयार है। बीते कई चुनाव में आपने देखा कि लगातार भाजपा के लिए दिन रात एक कर दिए थे। एक बार फिर से 24 के चुनाव से पहले भारतीय जन परिवार पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह तय है कि गठबंधन में ही लड़ेगी, एनडीए गठबंधन में। सीटों के समीकरण को लेकर अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि झंझारपुर, बक्सर और दरभंगा की सीट जो है वो मिल सकती है और तीनों सीटों पर मजबूती से पृथ्वी माली तैयारी भी कर रहे हैं। बहरहाल इसको में ही अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते रहें।